अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन सारी रुआन फैमिली को मार देता है। रुई सेक्टर की मास्टर ये देखकर घबरा जाती है और बोलती है, लिनफेंग तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम है। हाँ, आजकल के यंग जनरेशन बहुत ही ज्यादा औसम होते हैं। मुझे नहीं पता था तुम इतने जवान में इतनी ताकत रखते हो। ये बहुत ही रेयर होता है। लिन बोलता है, मुझे चढ़ाने की कोशिश मत करो। मुझे पता चला कि तुम रुआन से पनाह मांगने का प्लान बना रही थी। ये सुनकर मास्टर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है, इसको कैसे पता चल गया। लिन बोलता है, हालांकि मैं तुम्हें रोका था ये सब करने के लिए, लेकिन तुम रुकी नहीं और इसके अलावा तुम मुझे धोखा दी। यही सच बात है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अभी के अभी तुम क्लाउड माउंटेन से निकल जाओ और इसके बाद तुम यहाँ पर आ नहीं सकती हो फिर, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे सेक्टर को खत्म कर दूंगा। तो इन दोनों में तुम्हारा क्या चॉइस है। मास्टर घबराते हुए बोलती है, मैं निकल जाऊंगी। लुई सेक्टर यहाँ से हमेशा चला जाएगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा। यान बोलता है, ठीक है तो अपना सामान पैक कर लो। फिर कुछ देर के बाद वहाँ के सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हाँ, मैं हिल पा रहा हूँ। अब वो डर चला गया है। दूसरी तरफ मास्टर वहाँ पर गिर जाती है। एक लड़की आकर बोलती है, क्या आप ठीक हो मास्टर। मास्टर घबराते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ, जल्दी से सामान पैक कर लो, हम लोग यहाँ से निकलने वाले अभी। दूसरी तरफ एनी लिन को बोलता है, सर प्लीज़ कुछ दिन यहीं पर रुक जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे आपसे सीखना है ये। फिर मास्टर बोलता है, हाँ रुक जाओ यहीं पर, तुमने क्लाउड माउंटेन का सबसे बड़ा कांटो को मार दिया है और हम लोग अभी भी तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर पाया है। यान बोलता है, मैं यूनलिंग आया था रुआन फैमिली को मारने के लिए, अब रुआन फैमिली नहीं रहा और यहाँ तक कि रुई सेक्टर को मैं निकाल दिया हूँ यहाँ से। मेरे पास यहाँ पर रुकने का कोई सवाल नहीं होता है, मैं बहुत ही बिजी हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। फिर मास्टर पीछे से लिन को बोलता है, फिर लिन फैमिली के सारे चेले लोग को बोल देना कि वो लोग वापस आ सकते हैं यहाँ पर अब। लिन बोलता है, हाँ ठीक है। फिर कुछ देर के बाद लिन बैम्बू रेस्टोरेंट आ जाता है जियान से मिलने के लिए और रेस्टोरेंट के अंदर आकर बोलता है, एक्सक्यूज मी। जियान बोलती है, वेलकम। और वो जैसे लिन को देखती है उसके हाथों से वो गिर जाता है और बोलती है, लिन तुम जीत गए। और फिर वो उसके गले लग जाती है। अच्छा हुआ, मुझे नहीं लगा था कि तुम क्लाउड माउंटेन से कभी भी बाहर आ पाओगे। लिन बोलता है, मैं बोला था ना कि मैं जीतने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तो मैं कैसे हार सकता हूँ उससे। फिर जियान बोलती है, तुम कैसे जीत सकते हो, रुआन तो हुआ स्टेज में था, हुआ स्टेज उतना ताकतवर नहीं है क्या। लिन बोलता है, नहीं वो ताकतवर था। फिर वो यहाँ वहाँ देखता है और फिर बोलता है, चलो कहीं और बात करते हैं। सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं। फिर वो दोनों दूसरे जगह में आ जाते हैं। जियान शॉक्ड होकर बोलती है, तुम हुआ स्टेज में पहुंच गए हो, नहीं हो सकता, तुम तो बहुत ही जल्दी पहुंच गए। लिन बोलता है, ये सच बात है, मैं हुआ स्टेज में पहुंच गया था और फिर मैं रुआन को हरा दिया। जियान बोलती है, मेरा मास्टर टॉप इन स्टेज में पहुंच गया था 30 सालों की उम्र में, लेकिन उसका 70 साल हो गया है, अभी तक वो हुआ स्टेज में नहीं पहुंचा है। तुम तो कुछ ही दिन पहले टॉप इन स्टेज में थे ना, और इसका ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है और तुम अभी हुआ स्टेज में पहुंच गए हो। लिन एक नोटबुक देते हुए बोलता है, ये टेंडेंट मास्टरी है। जियान शॉक्ड होकर बोलती है, टेंडेंट मास्टरी सही में तुम्हारे पास है क्या, वो लेजेंडरी टेंडेंट मास्टरी। लिन बोलता है, हाँ मैंने इसमें लिख दिया है और मैं तुम्हें ये देने वाला हूँ, इससे तुम्हें बहुत ही मदद मिल जाएगा कल्टीवेशन के लिए। जियान बोलती है, ये तो सही है, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिला। लिन बोलता है, चिंता मत करो, हालांकि मैं उतना भी अच्छा ड्राइंग बनाता नहीं हूँ, लेकिन इसे देखकर तुम कल्टीवेट आराम से कर सकती हो। अब तुम्हारे पास टेंटेंट मास्टरी है और क्रिएटर एलेक्सियर है जो मैंने तुम्हें दिया था। कुछ समय में तुम भी हुआ स्टेज में पहुंच जाओगी, लेकिन ये याद रखना किसी को नहीं पता चले कि तुम टेंडेंट मास्टरी सीख रही हो। जला देना इसे, तब तुम पूरी तरह से सीख जाओगी तो फिर कोई इसे ले नहीं पाएगा। रुआन फैमिली को मैं पूरी तरह से खत्म कर दिया हूँ और रूई सेक्टर को क्लाउड माउंटेन से निकाल दिया हूँ। वहाँ पर अब 2 ही फैमिली बचे हुए हैं, जिन फैमिली को वहाँ पर कुछ करने की हिम्मत नहीं होगा मेरी वजह से। तो लिन फैमिली अभी क्लाउड माउंटेन का बॉस है, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से क्लाउड माउंटेन जा सकती हो और अपने कल्टीवेशन पर पूरी तरह से ध्यान देना। जियान गुस्से से बोलती है, क्यों, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लिन बोलता है, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, अभी तुम मिडिल वेन स्टेज में हो और मेरे साथ जाओगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी। क्लाउड माउंटेन का स्पिरिट एनर्जी दूसरे जगह से बहुत ही अच्छा है, तुम जल्दी हुआ स्टेज में पहुंच जाओगी। रुआन बदल गया बुरे इंसान से जवान में। जब वो हुआ स्टेज में पहुंचा था तब मुझे पता है कि तुम अगर हुआ स्टेज में पहुंच जाओगी तो तुम हमेशा ही जवान रहोगी। फिर वो उसका गाल पकड़ लेता और बोलता है, फिर हम लोग लंबे समय तक साथ में रहेंगे। जियान उसका हाथ पकड़ कर बोलती है, ठीक है, तुमने मुझे बहुत अच्छा कल्टीवेशन रिसोर्स दिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी जितनी हो सके उतनी जल्दी
वो स्टेज में जाने की। लिन बोलता है ठीक है, जब तुम पहुंच जाओगी मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। फिर उसे रोमांटिक स्टाइल में किस कर देता है और बोलता है इसे जारी रखेंगे जब हम लोग अगली बार मिलेंगे। तो जियान शर्माते हुए बोलती है अगर तुम मुझे मिस करोगे तो फिर तुम जब चाहे तब क्लाउड माउंटेन आ सकते हो। लिन बोलता है ठीक है। फिर वो क्लाउड माउंटेन से बाहर आ जाता है और बोलता है आखिरकार मैं मॉडर्न वर्ल्ड में आ गया हूँ, ये फीलिंग बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे। फिर वो चलते चलते किसी से टकरा जाता है और वो आदमी गुस्से से बोलता है अरे रुक जाए वहीं पर, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई मुझसे टकरा रहे हो। लिन ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और फिर उसे सबक सिखा देता है। वो आदमी बोलता है कोई मदद करो मेरा फ़ोन कोई चोरी करके ले जा रहा है। फिर लिन उसका फ़ोन लेकर गोंग को लगाने लग जाता है। गोंग देखती है ये तो अननोन नंबर से है। फिर वो रिसीव करके बोलती है हेलो। लिन बोलता है ये मैं हूँ लिन फेंग। गोंग शॉक्ड होकर बोलती है कहाँ पर हो तुम। लिन बोलता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ अभी, मैं तुम्हें बोला था कि तुम क्वान की देखभाल करोगी, अभी वो कैसी है। गोंग बोलती है वो एक्सीडेंट नेशनल न्यूज़ में आ गया था इसलिए क्वान के पेरेंट उसे कुछ दिन पहले ही उसे वहाँ से ले गए। लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या उसे कोई ले गया, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि वो क्वान के पेरेंट थे। गोंग बोलती है हाँ मैं किसी को भेजी थी उसका पता करने के लिए, वो सही में उसके पेरेंट है और वो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे। लिन बोलता है अच्छा काम किए। गोंग बोलती है मैं तुम्हारा 100 मिलियन यूज नहीं की हूँ, मैं वो सारा पैसा क्वान के पेरेंट्स को देती हूँ। लिन बोलता है सही में तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए, जो ये सब हुआ इससे तुम्हारा फैमिली को कुछ दिक्कत तो नहीं ना हुआ। गोंग बोलती नहीं, सभी को लगा कि मेरा भाई को बंदी बनाया गया है, टैंक फैमिली किसी को भेजा था दिलासा देने के लिए हमें। लिन बोलता है ये तो बहुत अच्छा बात है, मैं कॉन्ग फैमिली का कर्जदार हूँ और मैं ये कर्ज जल्दी निभा दूंगा। और फिर वो फोन रख देता है। कॉन्ग सोते हुए अपने मन में सोचती है लिन किस तरह का इंसान है, मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ। दूसरे तरफ हमें दिखाया जाता है कि सी काम कर रहा होता है, उसी समय उसका फोन आता है। लिन बोलता है ये मैं हूँ लिन फेंग। सी शॉक्ड होकर बोलता है मास्टर आपने बोला था कि आप टाइगर गैंग को पूरी तरह से खत्म करने वाले हो, कैसा चल रहा है वो काम, क्या आप ठीक हो। लिन बोलता है बेशक मैं ठीक हूँ, मैंने पूरा रुआन फैमिली को खत्म कर दिया है, अब कोई भी टाइगर गैंग हमारे फैनलिन ग्रुप को परेशान नहीं करेगा। सी बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा बात है, आप वापस कब आ रहे हो, मैं आपके लिए दावत रखूंगा। लिन बोलता है अभी मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम फैनलिन ग्रुप का ध्यान रखना। जी शॉक्ड होकर बोलता है क्या आप कहाँ जा रहे हो। लिन बोलता है मुझे पहला एक टिकट दे दो नैन्सिंग के लिए। जी बोलता है अभी, लेकिन मैं अभी बिजनेस क्लास का टिकट नहीं करवा पाऊंगा। लिन बोलता है सेकंड क्लास का टिकट होगा तब भी चलेगा, सिर्फ मुझे एक टिकट दे दो। फिर कुछ देर में नैन्सिंग जाने के लिए वहाँ पर ट्रेन आ जाता है। लिन अपना टिकट में देखकर बोलता है मेरा सीट तो लास्ट रो में है। फिर उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आ जाता है, उसमें लिखा रहता है टास्क है जी जियामो का दिल जीतना, जो तुम्हारी पहले जन्म की साथी थी। लिन अपने मन में बोलता है जी जाओमी क्या वो इसी कंपार्टमेंट में है, वो कौन है इसमें से, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मुझे जी जियामी को खोजना ही होगा। फिर वो चिल्लाकर बोलता है जी जियामी क्या यहाँ पर कोई है जिसका नाम जी जियामी है। फिर लिन सभी लड़कियों को देखकर बोलता है इसमें से कौन होगा, ये बुरी औरत तो नहीं ना होगी। फिर लिन सभी को चिल्लाकर बोलता है क्या यहाँ पर कोई है जिसका नाम जी जियामी है, क्या कोई उसे जानता है। लेकिन लिन का वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है और सभी लोग अपना काम करने लग जाते हैं। लिन घबराते हुए बोलता है मुझे माफ करिएगा। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरे की, ये कितना शर्मिंदा वाला बात है। फिर वो अपने सीट में जाकर बैठ जाता है और फिर वो अपने मन में बोलता है वो इस कंपार्टमेंट में ही है, लेकिन वो मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही है। उसकी बगल में एक लड़की बैठी होती है, वो उसे घूर रही होती है। लिन जैसे ही उसे देखता है वो अपना मुंह घुमा लेती है। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या ये मेरी साथी थी, चलो मैं अपना लक ट्राई कर लेता हूँ एक बार। फिर वो उस लड़की को बोलता है हाय क्या तुम जी जियामी को जानती हो। वो लड़की उससे दूर हट जाती है और बोलती है तुम जी जियामी को क्यों खोज रहे हो। लिन बोलता है अच्छा मैं जो नॉवल लिख रहा हूँ ना उसका लड़की का नाम है जी जियामो और वो आइडल गर्ल है मेरे लिए, तो मैं खोज रहा हूँ अगर किसी का नाम उसी का जैसा हुआ तो फिर मैं उसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ। वो लड़की बोलती है तुम बहुत ही बड़े सन की हो, तुम ऐसे चिल्ला रहे थे ना, अगर किसी का नाम हुआ भी तो वो तुम्हें बताएगा नहीं। लिन हंसते हुए बोलता है तुम सही बोल रही हो, अच्छा मेरा नाम लिनफेंग है और मैं नैन्सिंग से हूँ। वो लड़की बोलती है मैं भी नैन्सिंग से ही हूँ। फिर वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है लिनफेंग क्या तुमने बोला कि तुम्हारा नाम लिनफेंग है। लिन बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है।